एक दिन ठाकुर जी ने गोविंद दास जी से कहा, हे गोविंदा, मुझे दाल बाटी खाने का मन है। गोविंद दास जी चकित होकर बोले, प्रभु आप तो 56 भोग पाते हैं, फिर दाल बाटी जैसी साधारण चीज क्यों? ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा, आज मैं 56 भोग नहीं बल्कि तेरे हाथों बनी दाल बाटी खाना चाहता हूं, पर मंदिर की रसोई में नहीं, मैं तेरी कुटिया में आऊंगा, वहां तू इसे उपलों पर बना। गोविंद दास जी ने ठाकुर जी की आज्ञा स्वीकार की और चुपचाप तैयारी करने लगे। उन्होंने इस बात को मंदिर के अन्य सेवकों से छिपा कर रखा, क्योंकि ऐसा मानना था कि ठाकुर जी मंदिर के बाहर नहीं जाते। गोविंद दास जी ने गिरिराज जी की तलहटी में अपनी कुटिया के पास उपलों पर बाटी सेंकी और दाल बनाई। उसी समय ठाकुर जी ने एक और लीला रची। गिरिराज पर्वत की तलहटी में एक भक्त प्रतिदिन झाड़ू लगाता था। वह गरीब था और मंदिर में प्रवेश वर्जित था। वह केवल दर्शनार्थियों से पूछता कि ठाकुर जी आज किस पोशाक में हैं, और अपनी कल्पना में उनका स्वरूप देखता। वह ठाकुर जी से प्रार्थना करता, हे नाथ, मुझे दर्शन दीजिए। इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं, पर अगले जन्म में कृपा करके मुझे चींटी बना दीजिए ताकि आपके चरणों में आ सकूं। उसकी इस प्रार्थना ने ठाकुर जी को रिझा दिया। ठाकुर जी मंदिर से बाहर आए और झाड़ू लगाने वाले के पास पहुंचे। उन्होंने उसे पुकारा, अरे भाई, मेरे पैर में कांटा लग गया है, जल्दी आकर इसे निकालो। भक्त ने ऊपर देखा तो नीली पोशाक, मोतियों की माला और चांदी का मुकुट पहने ठाकुर जी को देखकर स्तब्ध रह गया। वह भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी ने अपने चरण उसकी गोद में रख दिए और कहा, जल्दी से कांटा निकाल, हाथ से नहीं निकले तो अपने दांतों से निकाल। भक्त ने कांटा निकालते हुए ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श किया और प्रेमाश्रु बहाए। इस अद्भुत कृपा से उसका हृदय आनंदित हो गया। इसके बाद ठाकुर जी ने कहा, अब तू मुझे गोविंद दास की कुटिया तक ले चल। भक्त ने ठाकुर जी को अपने कंधे पर बैठाया और कुटिया तक पहुंचा। वहां पहुंचकर ठाकुर जी ने उसे वृक्ष के नीचे रुकने को कहा और स्वयं गोविंद दास की कुटिया में पहुंचे। गोविंद दास जी ठाकुर जी को देखकर आनंदित हो गए। ठाकुर जी बोले, गोविंदा, जल्दी खाना परोस, मुझे बहुत भूख लगी है। गोविंद दास ने सुंदर पत्तल में बाटी, दाल, चूरमा और चटनी परोसी। ठाकुर जी खाने लगे, लेकिन बीच बीच में बाटियां अपनी पीतांबर में छिपाने लगे। जब गोविंद दास ने यह देखा तो बोले, प्रभु आप मंदिर में 56 भोग पाते हैं और यहाँ बाटियां छिपा रहे हैं, ये सब किसके लिए है? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बाटियां उस भक्त के लिए हैं जिसने मेरा कांटा निकाला था। वह मेरा सखा है और मैं उसे यह प्रसाद दूंगा। गोविंद दास जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपने नियम तोड़कर एक साधारण भक्त को छूने दिया, अब आपको आचमन करना होगा। ठाकुर जी ने जल लिया और आचमन करने लगे। तभी गोविंद दास जी ने ठाकुर जी को कुंड में धक्का दे दिया। ठाकुर जी कुंड में गिर गए और पूरी तरह भीग गए। ठाकुर जी बोले, गोविंदा, मैं गुस्साई जी से तेरी शिकायत करूंगा, तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? गोविंद दास हंसते हुए बोले, आप खुद नियम तोड़ते हैं और हमें उपदेश देते हैं, यह सब भक्तों को दिखाने के लिए है।